नमस्कार दोस्तों, साहित्यिक कहानियों के इस चैनल कहानियाँ जिंदगी की पर मैं शैली नारायण प्रस्तुत करती हूँ श्री नरेंद्र कोहली जी द्वारा रचित उपन्यास वसुदेव का 18वां और 19वां अध्याय। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप सबसे अनुरोध है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हो या अब तक ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए सुनते हैं। नंद ने कुछ हड़बड़ी में घर में प्रवेश किया और द्वार पर से ही टेक लगाई। अरे यशोदा, कहाँ है तू? जल्दी आ जा। क्या हो गया? यशोदा ने तनिक भी विलंब नहीं किया। क्या बात है? कुछ व्याकुल से लग रहे हैं आप। कुछ पता भी है? भाभी अपने गोकुल में लौट आई हैं और उनका स्वास्थ्य भी कुछ ठीक नहीं है। यशोदा का स्वर भी चिंतित हो उठा। किसी ने कुछ बताया ही नहीं तो कोई पथिक भी ग्राम में प्रवेश करता है तो कोई ना कोई बता ही जाता है। रात को कुछ विलंब से पहुंची लगती हैं, सब सो गए होंगे। तुम जानती तो हो, अपने लोग जब सो जाते हैं तो चाहे नगाड़े बजाते रहो, किसी के कान पर जूं नहीं रेंगती। नंद बोले, बेचारे दिन भर खटते हैं तो शरीर चूर हो जाता है। ऐसे में सोया मानुस मृतक समान होता है। ना किसी की आंख खुली, ना किसी ने बताया। मेरे पास तो भाभी का अपना चरवाहा आया था, उसी ने बताया। तो फिर चलो, यशोदा ने कहा और द्वार से बाहर निकल कपाट भिड़ा दिए। रोहिणी के द्वार पर आ नंद रुक गए। जा, भीतर जाकर देख, स्थिति देखभाल कर मुझे बुला लेना, तब तक मैं यहीं ठाड़ा हूं। यशोदा ने कुछ नहीं कहा, भीतर चली गई। आंगन में कोई नहीं था। उन्होंने एक बार हल्के स्वर में पुकारा, दीदी। आ जाओ यशोदा। रोहिणी का स्वर सुनाई दिया और यशोदा कोठरी में चली गई। कोठरी में बहुत प्रकाश नहीं था, किंतु यशोदा को देखने में कठिनाई नहीं हुई। रोहिणी सामने चारपाई पर लेटी थी। उन्होंने उठने का कोई प्रयत्न नहीं किया। आ जा बहना, यहीं आ जा। यशोदा को चिंता हुई। क्या बात है, दीदी इस प्रकार लेटी क्यों है? कुछ मंदी हो दीदी, या यात्रा की थकान भर है? दोनों नहीं है और दोनों ही है, रोहिणी ने कहा। नियरे आजा। यशोदा जाकर चारपाई के निकट खड़ी हो गई। देख, और रोहिणी ने चादर हटाई। यशोदा स्तब्ध खड़ी रह गई। रोहिणी का उदर उभरा हुआ था, कुछ कुछ वर्तुलाकार, जैसे 6-7 मास का गर्भ हो, और उस पर अनेक टांके लगे थे। टांकों में अभी रक्त की गंध थी। यह क्या दीदी? देखो, रोहिणी ने चादर कुछ और सरका दी। यशोदा चारपाई से सटकर बैठ गई। तुम गर्भवती हो दीदी? यह तो मैं जानती ही नहीं थी। और यह सब क्या है? पेट चीरा गया लगता है। अभी टांकों में से रक्त रिस रहा है। पहले गर्भ दिखता ही कहाँ था कि तुम जान पाती। मथुरा जाते हुए यात्रा में कोई झटका लग गया लगता है। गर्भपात का भय उत्पन्न हो गया तो यह सब करवाना पड़ा। रोहिणी ने बहुत मंद और दुर्बल स्वर में कहा, मैं मथुरा में रुक नहीं सकती थी। ना आराम पूरा हुआ, ना उपचार। रथ दौड़ाती लौट आई। रोहिणी के मुख से कराह निकल गई। बहुत कष्ट है तो, रोहिणी ने मुस्कुराने का प्रयत्न किया। रथ दौड़ाती किसी प्रकार भोर से कुछ पहले यहाँ आ पहुंची। जब चरवाहा आया तो उसे बाहर से ही तुम्हारी ओर भेज दिया। बहुत दुर्बल हो गई हो दीदी, यशोदा ने चिंता जताई। जिस अवस्था में लुगाई बिस्तर से नहीं हिलती, उस अवस्था में यात्रा ही नहीं की, रथ भी हाँक लाई। करना ही पड़ा। हाँ, परिस्थिति ही ऐसी थी। यशोदा ने
कुछ उल्लास से कहा, पर तुम चिंता मत करो, मैं अभी क्षण भर में सारा ग्राम इकट्ठा कर देती हूँ। सेवा शुश्रूषा में कोई कमी नहीं होगी। थोड़े ही दिनों में भली चंगी हो जाओगी। टांकों पर लगाने की दवा लाई हो या महर से कहूँ किसी वैद्य को बुलाए। शल्यकार तो यहाँ कोई नहीं होगा। अरे नहीं पगली, रोहिणी ने यशोदा का हाथ पकड़कर हल्के से स्वर में कहा, अभी मैं किसी को कुछ बताना नहीं चाहती। ठीक कहती हो दीदी, यशोदा ने कहा, लोगों की नजर भी बहुत जल्दी लगती है। सबसे अधिक तो उस कंस की नजर लगी हुई है। हाँ, पर जेठ जी को तुम्हारी कुशलता की सूचना तो भिजवानी होगी ना। हाँ, देवर से कहूंगी कुछ करें। उसकी चिंता ना करो, यशोदा ने रोहिणी को चादर उड़ा दी। प्रतिदिन कोई ना कोई मथुरा जाता ही रहता है। तुमको विश्राम की आवश्यकता है। वे रुकी। महर को बुला लूं ना? नंद आए हुए हैं क्या? हाँ, बाहर खड़े हैं। अरे बुलाओ उन्हें, बाहर क्यों खड़ा कर रखा है? रोहिणी ने कहा, वे क्या कोई बाहरी मानुस हैं? यशोदा नंद को बुला लाई। नंद ने सुना तो चिंतित हो उठे। बहुत रक्त बहा है क्या? पीली पड़ गई हैं आप। कोई बात नहीं, ठीक हो जाऊंगी। मुझे तो कभी तुम्हारे गर्भ का पता ही नहीं चला दीदी, यशोदा ने कहा। नहीं तो मैं तुम्हें इस प्रकार अकेली रथ दौड़ाती हुई मथुरा न जाने देती। जाना आवश्यक था। आर्यपुत्र को तो कंस ने मथुरा का बंदी बना रखा है। वह उन्हें मथुरा के द्वार से बाहर निकलने ही नहीं देता। ऐसे में मुझे ही जाना पड़ेगा ना। तो तुम अब प्रसव तक वहीं रुक जाती। ना मैं चाहती थी ना आर्यपुत्र कि प्रसव मथुरा में हो। क्यों? नंद और यशोदा दोनों ने ही आश्चर्य से पूछा। वह दुष्ट कंस मान लेता कि यह भी देव की पुत्र है तो इसकी भी हत्या कर डालता। तुम बहुत बातें कर रही हो यशोदा, सहसा नंद ने कहा। भाभी थक जाएंगी, इन्हें विश्राम करने दो। कुछ भोजन इत्यादि बना दूं, यशोदा बोली, और दीदी को नहलाने का भी प्रबंध कर दूं। वे रसोई में चली गई। सेवा के लिए किसी को भेज दूं भाभी? नंद ने पूछा। आप बुरा तो नहीं मानेंगे? ऐसा आप क्या कह देंगी जिसका बुरा मान जाऊंगा? नंद हंसे। आपका आदेश सिर माथे पर, आप कह कर तो देखें। मैं चाहती हूं देवर जी कि प्रसव तक किसी को किसी बात की हवा तक न लगे, रोहिणी ने कहा। इसीलिए न आप किसी को बताएं न कोई मेरे पास आए। बस आप जानते हैं और यशोदा जानती हैं। आपके चरवाहे और ग्वाले, आपकी गौवें। मेरे चरवाहों और ग्वालों को भी कह दें कि मैं स्वस्थ नहीं हूं, रोहिणी ने कहा। वे लोग मेरे पास ना आए। जो आदेश लेना हो वह आपसे ही लें। पर इस स्थिति में आप अकेली कैसे? यही कह रही हूं, रोहिणी ने कहा। कष्ट तो होगा, किंतु यदि दिन में 1-2 बार यशोदा ही आ जाया करे, औषध का लेप, मेरी सहायता करनी होगी। मैं समझ गया, नंद सहर्ष बोले। आप ठीक कह रही हैं, हम ऐसा ही करेंगे। यशोदा को बुरा तो नहीं लगेगा? यशोदा ऐसी स्त्री नहीं है। वाणी की जैसी भी हो, मन की बहुत भली है। वह आपकी सेवा कर प्रसन्न होगी। यही तो नहीं चाहती मैं। क्या? सेवा, रोहिणी बोली। वे मेरी सेवा नहीं, एक बहन के समान सहायता करें। मेरी परम सखी बनकर मेरे रहस्य को गोपनीय रखें। आप लोगों के प्रयत्न से ही इस शिशु को जीवन दान मिल सकता है, नहीं तो इसे आप कंस रूपी काल का ग्रास ही माने। वही सब होगा भाभी जो आप चाहती हैं, नंद बोले। पर भय किसका है? यह मथुरा नहीं है, यहाँ गोकुल में किसका भय? किस बात से आशंकित हैं आप?
यहाँ किसी प्रकार का कोई संकट नहीं है। आप बहुत सात्विक पुरुष हैं नंद जी, बहुत भले मनुष्य हैं। आपने कभी किसी का बुरा नहीं चेता, इसीलिए आप उन बातों की कल्पना भी नहीं करते। रोहिणी धीरे से हंसी। आप कंस को नहीं जानते, इसी से आप हमारे संकट को भी नहीं जानते। कंस ने देवकी के 6 पुत्रों की हत्या कर दी है, जानते हैं ना आप। वह राक्षस न आर्यपुत्र और न देवकी को मथुरा से निकलने देता है और न उनके नवजात पुत्रों को जीने देता है। पर यह बालक तो देवकी पुत्र नहीं है। यह बात आप जानते हैं, मैं जानती हूँ, देवकी और आर्यपुत्र जानते हैं, किंतु कंस को संदेह करने से कौन रोक सकता है। रोहिणी का स्वर और भी गंभीर हो गया था। यदि वह निश्चय कर ले कि वह वसुदेव के पुत्रों को ही जीवित नहीं रहने देगा, उनकी मां चाहे कोई भी हो, तो नंद चुपचाप रोहिणी को देखते रहे। कंस के मन में आ जाए तो वह अपने गुप्तचर भेजेगा, अपने सैनिक भेजेगा। रोहिणी बोली, वह टोह लेगा, सूचना चाहेगा। सूचना मिलने पर वह जन्म से पहले या जन्म के पश्चात इसकी हत्या करना चाहेगा। मुझे अपने पुत्र को किसी भी मूल्य पर जीवित रखना है। यदि आप स्वयं को मेरी रक्षा में असमर्थ पाएं तो मैं कहीं अन्यत्र चली जाऊंगी। अरे नहीं भाभी, नंद का स्वर कुछ दृढ़ हो गया। हम अपने प्राण दे देंगे, किंतु आपके पुत्र पर आँच नहीं आने देंगे। वसुदेव का पुत्र और गोकुल में सुरक्षित ना रहे, यह कैसे संभव है। यशोदा रसोई से निकल आई। इस समय का तो प्रबंध कर दिया है, पर आप सामान्य भोजन ना करें। गर्भवती हैं, दुर्बल हैं, इसीलिए सावधानी आवश्यक है। आप ऐसा कुछ न खाएं जो भारी पड़े। घर से मैं कुछ बनाकर भेज दूंगी। तुम तो बड़ी समझदार हो मेरी नन्ही बहना। रोहिणी ने यशोदा का मुखड़ा अपनी हथेलियों में ले लिया। तुम जो कहोगी करूंगी, जो दोगी खाऊंगी। बस मेरी एक बात का ध्यान रखना। क्या दीदी? मेरे प्रसव से पहले किसी को भनक भी न पड़े कि मैं गर्भवती हूँ और गर्भपात की संभावना झेल चुकी हूँ। रोहिणी ने कहा, कारण देवर जी से पूछ लेना। यशोदा के मुखड़े पर कुछ आश्चर्य झलका। तो हम गोद भराई की भी चर्चा ना करें, आने वाले के स्वागत में गीत भी ना गाएं? बालक को जन्म ले लेने दो, सकुशल प्रसव हो जाए, फिर जो मन में आए करना। मेरा नहीं, अपना पुत्र मानकर करना। रोहिणी ने कहा, पर तब तक अपने होठ सिए रखो। ऐसा ही होगा भाभी, नंद ने कहा। आप तनिक भी चिंता न करें, मैं यशोदा को भी समझा दूंगा। क्या बात है, आज रानी का मुखड़ा सदा के समान खिला खिला नहीं है? कुछ उदास हो? नहीं तो। यशोदा ने अपना चेहरा दूसरी ओर फेर लिया। नहीं क्या? अरे ऐसी उदास नंदरानी को देखकर सारा गोकुल रो देगा। नंद ने कुछ बलपूर्वक कहा, तुम्हारे चेहरे का उल्लास खो गया है। देवी रोहिणी के दुख से दुखी हो या भय समा गया है मन में? हाँ, वह भी है। यशोदा अनमनी ही बनी रही। बात क्या है? हमारे आंगन में लल्ला कब खेलेगा? नंद को यशोदा के हृदय का चीत्कार सुनाई दिया। हमारे विवाह को इतने वर्ष हो गए, प्रौढ़ावस्था आ गई, मेरी सारी सखी सहेलियों की गोद हरी हुई, एक मैं ही बांझ रह गई। नंद को जैसे जोर का झटका लगा। यशोदा ने आज तक उनसे अपनी यह पीड़ा इस प्रकार नहीं कही थी। यह अस्वाभाविक तो नहीं। यशोदा की इस कामना का विरोध अथवा प्रतिकार तो नहीं किया जा सकता था। उन्हें सांत्वना की आवश्यकता थी। नंद ने स्वयं को संभाला। तो भाभी की गोद में पुत्र आने की संभावना देखकर तुम्हारा मन भी ललचा गया?
इसमें लालच की क्या बात है? यशोदा का स्वर कुछ और आक्रामक हो गया। किस स्त्री का मन नहीं होता कि वह मां बने, संतान को जन्म दे? वे रुकी। तुम्हारा मन नहीं चाहता कि पिता बनो? अपनी गोद में अपने बालक को खिलाओ। कब तक गैया के बछड़े ही चराते रहोगे? चाहता क्यों नहीं, पर यह सब तो प्रभु की इच्छा पर निर्भर है। नंद ने अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं होने दिया। अपने हाथ में क्या है? वे देंगे तो खिलाएंगे भी और खिलाएंगे भी। है तो प्रभु की ही इच्छा, पर मेरी अवस्था भी पक चली है। तुम भी अब वह बांके जवान नहीं रहे। यशोदा का स्वर उतार पर था। रोहिणी दीदी जब पहली बार हमारे घर आई थी, तब से अब तक देवी देवकी के 6 पुत्र जन्म ले चुके। अब तो दीदी की गोद में भी लल्ला आने वाला है। भगवान ना जाने किस कारण हमसे रुष्ट हैं। भगवान हमसे रुष्ट हैं, नंद ने गंभीर स्वर में कहा। जिन देवकी के भाग्य से ईर्ष्या कर रही हो, उनके 6 के 6 पुत्र उस राक्षस कंस ने मार डाले हैं। हमने अपना पुत्र अपनी गोद में खिलाया नहीं तो कोई आफत नहीं आ पड़ी। मुझे वसुदेव के समान अपने हाथों से अपने पुत्रों के मृत शरीर को जल समाधि भी नहीं देनी पड़ी। किसके भाग्य से ईर्ष्या करूं? उन वसुदेव के भाग्य से जिनके पुत्र जन्म लेते ही मार दिए जाते हैं, या जिनकी पत्नी अपने गर्भ को छिपाए भय से कांप रही है कि किसी भी क्षण कंस के सैनिक आ उसे बांध कर ले जाएंगे। मुझे तो नहीं लगता कि भगवान मुझसे रुष्ट है। इतना कुछ तो दिया है भगवान ने। क्या दिया है? सूना आंगन, बिलखता हिया। यशोदा कुछ चिढ़कर बोली। इतने वर्षों में एक बार भी तो शिशु की किलकारी नहीं गूंजी इस घर में। न थाली बजी, न सोहर गाए गए। नंद हंस पड़े। कहो तो भाभी से वचन मांग लूं कि उनका लल्ला हमारे ही आंगन में खेलेगा। उनके प्रसव के समय यह भी घोषणा कर सकते हैं कि तुम्हारा प्रसव हुआ है। तुमको शिशु मिल जाएगा और भाभी कंस के भय से मुक्त हो जाएंगी। सारा जीवन ऐसे घामड़ ही रहोगे क्या? यशोदा सचमुच ही आपे से बाहर होने को थी। कोई किसी दूसरे को अपना बालक दे देता है, या किसी और का जाया बालक कोई अपना मानकर पाल लेता है। मुझे तो लगता है तुम अपने आप से, मुझसे, अपने भाग्य से और भगवान से पूर्णतः निराश हो चुकी हो। नंद के स्वर में तनिक सी भी निराशा नहीं थी। भगवान की लीला में क्यों हस्तक्षेप करना चाहती हो? तुम्हारी गोद आज तक हरी नहीं हुई तो उसका भी कोई प्रयोजन होगा। वे रुके। अच्छा, अपना रोना फिर रो लेंगे। अभी तो भगवान से प्रार्थना करो कि वह भाभी और उनके बालक की रक्षा करे। ठीक है, ठीक है। अपने दुर्भाग्य का रोना रोने से अच्छा है कि हम किसी के सुख से सुखी हों। यशोदा ने अपनी हथेलियों से अपना चेहरा पोंछा और सायास अपना अवसाद खरोंच डाला। भाभी के बालक की ही चिंता करो। मैं उसे भाभी से मांग लाया करूंगी। हमारे आंगन में उधम मचाएगा तो मेरा हिया भी खिला रहेगा, मन बहला रहेगा। तुम कितनी भली हो यशोदा। नंद का मन किसी सात्विक आह्लाद से आपूर्त हो उठा। दूसरे का सुख देखकर अपना दुख भूल जाती हो। अरे चलो चलो, यशोदा ने डांटा। अब दीदी भी कोई और हो गई क्या? वसुदेव देख रहे थे कि कंस के नेत्रों में रक्त उतर आया था, पर यह उनके लिए अनपेक्षित नहीं था। वे जानते थे कि कुछ ऐसा ही होना था, और जो होना था उन्हें उसका सामना करना ही था। कहाँ है देवकी का 7वां पुत्र? अभी तो राजवैद्य के गणित से भी उसके जन्म में 2 मास शेष हैं कंस। आज भरी राजसभा में वसुदेव ने कंस को केवल कंस कहा था, महाराज कंस भी नहीं।
ना उनके चेहरे पर किसी प्रकार का भय था, ना उनके स्वर में कोई थरथराहट थी। लगा कंस आपे से बाहर हो रहा है। तुम्हें अपने प्राणों का भय नहीं है वसुदेव? वसुदेव खड़े मुस्कुराते रहे, जैसे कह रहे हो तुम मुझे मार नहीं सकते, साहस है तो मार कर दिखाओ। उनकी वह मुस्कान कंस का कलेजा चीर गई। अपनी पीड़ा के हाथों वह संयत नहीं रह पाया। अगले ही क्षण उसका खड्ग उसके हाथ में था और वह सिंहासन से उठ खड़ा हुआ था। बोलो, चुप रहने से तुम्हारी मृत्यु टल नहीं सकती। वसुदेव अब भी भयभीत नहीं दिखे। तो तुम भयभीत नहीं हो? अब भय में जीने का अभ्यास हो गया है, वसुदेव बोले, और मैं तुमसे भयभीत नहीं हूं। तुम शस्त्र युद्ध में कभी मुझसे जीत नहीं पाए। चाहो तो आज भी मुझे शस्त्र देकर देख लो। कंस के मुख से शब्द नहीं फूटा। उसका खड्ग वाला हाथ ऊपर उठा। सारी सभा में सिहरन दौड़ गई। इससे पहले कि कोई और अपने स्थान से उठता या कोई निवेदन करता, मागध भविष्यवक्ता दौड़कर कंस के सम्मुख अपने घुटनों पर जा बैठा। महाराज, ऐसा अनर्थ ना करें। आज हम जानते हैं कि आपका संभावित हत्यारा कौन है और कहाँ है। आपने यदि इस व्यक्ति का वध कर दिया तो आपका काल हमारी दृष्टि से ओझल हो जाएगा। फिर हम अंधकार में टक्करें मारते रहेंगे, जाने वह कौन सा रूप धर कर आए। इस व्यक्ति का जीवित रहना आवश्यक है, हमारे सम्मुख रहना आवश्यक है। कंस का उठा हुआ हाथ शिथिल होकर नीचे आ गया। खड्ग अपने कोष में चला गया। कंस सिंहासन पर बैठ गया। भविष्यवक्ता भी अपने स्थान पर लौट गया। वसुदेव, देवकी का 7वां पुत्र कहाँ है? कंस 2 क्षण मौन रहकर पुनः बोला। बता दो, नहीं तो तुम दोनों मृत्युदंड पाओगे। अपने प्राणों का भय चाहे तुम्हें ना हो, किंतु मैं जानता हूं कि अपने हठ के कारण तुम देवकी के प्राण लेना नहीं चाहोगे। तुम जानते हो कंस, तुम मुझे मार नहीं सकते, वसुदेव बोले। देवकी के 8वें पुत्र को जन्म लेना है। मैं मर गया तो वह संभव नहीं है, इसीलिए मेरा जीवित रहना उतना ही निश्चित है जितना तुम्हारा मरना। कोई अपने काल का वध नहीं कर सकता, इसलिए तुम मेरा वध भी नहीं कर सकते। यह तुम कैसे कह सकते हो, जबकि मेरे एक संकेत पर तुम्हारा शीश भूमि पर लौटने लगेगा। कंस वसुदेव को डराने का प्रयत्न कर रहा था, किंतु कोई भी देख सकता था कि स्वयं उसके अपने चेहरे पर भय की एक खुरदुरी परत जम चुकी थी। यह मैं नहीं कह रहा, तुम्हारे भविष्यवक्ता कह रहे हैं, आकाशवाणी कह रही है, देवर्षि नारद कह रहे हैं। सब कपोल कल्पना है, मिथ्या प्रचार तंत्र है तुम्हारा। कंस ने अपना साहस बटोरा। मुझे भयभीत करने के लिए तुम लोगों ने ऐसी बातों का प्रचार कर रखा है। झूठ है, यह असत्य है। तो फिर क्यों विश्वास करते हो इसका? क्यों मेरे पुत्रों का वध कर रहे हो? क्यों देवकी के 7वें पुत्र को खोज रहे हो? क्यों मुझे और देवकी को बंदी बना रखा है? क्यों हमें मथुरा से चले जाने नहीं देते? क्यों हमसे मुक्ति नहीं पा लेते? यह सोचना मेरा काम है। तुमसे जो पूछा जाए उसका उत्तर दो। कंस बोला। देवकी का 7वां पुत्र कहाँ है? देवकी के प्रसव में अभी 2 मास शेष हैं, पर मेरे वैद्य का कहना है कि उसका प्रसव हो चुका है। तुम्हारा वैद्य तुम्हारे कान में क्या कहता है वह महत्वपूर्ण नहीं है। वसुदेव की वाणी में विद्युत की कड़क थी। उसे सार्वजनिक रूप से वैद्यों की सभा में यह बात कहने दो। कंस ने राजवैद्य की ओर देखा। राजवैद्य उठकर अपने स्थान पर खड़ा हो गया। उसने कंस की दिशा में हाथ जोड़ दिए। महाराज, मैंने देवी देवकी का नाड़ी परीक्षण किया है।
मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ कि इस समय वे गर्भवती नहीं है। पर तुमने ही हमें बताया था कि वे गर्भवती हैं, कंस ने कड़क कर कहा। हाँ महाराज, उस समय का सत्य वही था। आज का सत्य यही है कि वे गर्भवती नहीं है। तुम्हारे इस सत्य का अर्थ क्या हुआ? कंस ने उस पर अग्निवर्षक दृष्टि डाली। यही तो कि उसका प्रसव हो चुका है। गर्भाशय में भ्रूण नहीं होने का अर्थ प्रसव भी हो सकता है, जो आप कह रहे हैं, और गर्भपात भी हो सकता है, जैसा आर्य वसुदेव कह रहे हैं। राजवैद्य ने हाथ जोड़ दिए। तू स्वयं क्या कहता है मूर्ख? मेरा विज्ञान तो इतना ही कह सकता है महाराज कि इस समय वे गर्भवती नहीं है। राजवैद्य ने साहस बटोरा। वैसे मेरी गणना से भ्रूण को अभी 7 मास का ही होना था। ऐसे में अभी से प्रसव हो जाए तो गर्भपात की पूरी संभावना है। 7 मास का गर्भ क्या कभी जीवित बालक के रूप में जन्म नहीं ले सकता? कंस का क्रोध उसके रोम रोम से फूट रहा था। संभाव्य तो है महाराज, किंतु उसकी संभावना कम है। कंस ने सिंहासन के हत्थे पर अपने हाथ से जोर का प्रहार किया। तू मुझे पागल कर देगा वैद्य, मुझे वैद्यक भी पढ़ाएगा और व्याकरण भी। उसने घूमकर मागध भविष्यवक्ता की ओर देखा। तुम क्या कहते हो राज ज्योतिषी? महाराज, मेरी विद्या कहती है कि मां और पुत्र का योग नहीं है, अर्थात पुत्र को जन्म देकर भी मां पुत्रवती नहीं रहेगी। इसका तो एक ही अर्थ हो सकता है, अर्थात पुत्र को जन्म देकर भी मां पुत्रवती नहीं रहेगी। इसका तो एक ही अर्थ हो सकता है महाराज कि पुत्र जीवित नहीं रहेगा। पुत्र की आयु की गणना करो। मां की पत्रिका से पुत्र की आयु की गणना हमारे शास्त्र में संभव नहीं है महाराज, वह बोला। वैसे देवकी की पत्रिका में 3 जीवित संतानें हैं, पर वे कौन सी होंगी यह कहना संभव नहीं है। उनमें से एक कन्या भी है। अभी तक उन्होंने किसी कन्या को जन्म नहीं दिया है, इसलिए अनुमानतः वे भविष्य में जन्म लेने वाली संतानें ही हैं। व्यर्थ की विद्या है तुम सबकी। वह वसुदेव की ओर मुड़ा। बताओ वसुदेव, अंतिम बार पूछ रहा हूं। नहीं बताओगे तो चाहे तुम्हारा वध ना भी करूं, किंतु तुम दोनों आजीवन कारागार में सड़ोगे। जैसी प्रभु की इच्छा। वसुदेव का स्वर दृढ़ था। वैसे तुम भी स्वयं को प्रभु समझते हो, किंतु मैं तुम्हारी नहीं, ईश्वर की इच्छा के विषय में कह रहा हूं। यदि उन्होंने हमारे लिए कारागार ही नियत किया है तो वही सही। तुम आज निरंतर झूठ बोल रहे हो, मिथ्या भाषण कर रहे हो तुम। कंस आपे से बाहर हो गया। तुम तो सत्य बोलने के लिए प्रसिद्ध थे। वचन पालन तुम्हारा धर्म था। धर्म तुमको अपने प्राणों से अधिक प्रिय था, इसीलिए मैं तुम्हारा विश्वास करता रहा। आज तक तुमको कारागार में नहीं डाला, उन्मुक्त घूमने दिया तुम दोनों को मैंने। बड़ी कृपा की तुमने, पर मैं तो सदा कारागार में ही रहा। वसुदेव बोले। बंद नहीं तो खुले कारागार में। मैं मथुरा छोड़कर कहीं जा नहीं सकता। मथुरा की प्राचीर कारागार नहीं तो क्या है? तुम नहीं जानते कि कारागार क्या होता है। कंस का क्रोध रुदन करता सा लगा। यदि तुमने सत्य नहीं बताया तो तुम दोनों, तुम और देवकी, वास्तविक कारागार में फेंक दिए जाओगे। सड़ोगे वहां, सूर्य का प्रकाश देखने को भी तरस जाओगे। हरि इच्छा। वसुदेव पूर्णतः शांत थे। तो ले जाओ इस मिथ्याभाषी को, डाल दो कारागार में। इसके साथ इसकी पत्नी देवकी को भी वहीं पहुंचा दो। उसने अपने सैनिकों की ओर देखा।
यदि कभी इसके 8वें पुत्र का जन्म होता है तो कारागार में ही होने दो। मैं देखना चाहता हूँ कि यह अपने पुत्र को कारागार में से कहाँ ले जाता है। कंस की आंखें मानो उबल उबल कर उसके कोटरों से बाहर आने को मचल रही थी।